विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सस्ती सुस्ती को मिटाना है, इसको शक्ति बनाना है, इसको कीमती बनाना है। वरना ये सुस्ती इंसान की शक्ति, इंसान की भक्ति, इंसान का विश्वास, इंसान की नीयत, इंसान की युक्ति, इंसान की मुक्ति, सभी को कच्चा चबा डालती है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहाँ पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करे, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे। सभी उस अनंत जागृति में
स्वयं को पहचान पाएं। इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं। झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें। ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में जो तपर्पण करना चाहते हैं वे अपने तप का बल
समर्पित करेंगे तब अर्पण करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कीमती सुस्ती। उस वक्त वह शरीर कुछ भी नहीं कर रहा था। कुछ न करते हुए भी ऐसी उद्घोषणा हो गई। आपके अंदर से घोषणा होती है, मैं कौन हूं। अगर कीमती सुस्ती का लाभ नहीं लिया तो इंसान मैं शरीर हूं, मैं भाई बहन पति पत्नी बॉस कर्मचारी हूं, हिंदू मुसलमान हूं, इस सोच के साथ ये सब मुझे करना पड़ रहा है। मुझे 3 बार का खाना बनाना पड़ता है, पता है आपको? मुझे ऑफिस में इतने सारे फाइल चेक करने होते हैं, इतने ईमेल्स पढ़ने होते हैं। कहाँ से ये कार्य किया जा रहा है? यही इसको सस्ती बनाता है या कीमती बनाता है? सस्ती सुस्ती हमें हमसे दूर ले जाती है। कीमती सुस्ती हमारी पात्रता बढ़ाती है। ये क्यों आध्यात्मिक टॉपिक है? क्योंकि ये पात्रता बढ़ाती है। जिन लोगों का लक्ष्य है जीवन में ही मुक्ति प्राप्त करना, सदेह मुक्ति प्राप्त करना, सदेह देह में रहते हुए ही, मृत्यु के साथ मुक्ति नहीं, मृत्यु के पहले मुक्ति, उन लोगों को अपनी योग्यता बढ़ानी है। इसलिए सस्ती सुस्ती को मिटाना है, इसको शक्ति बनाना है, इसको कीमती बनाना है। वरना ये सुस्ती इंसान की शक्ति, इंसान की भक्ति, इंसान का विश्वास, इंसान की नीयत, इंसान की युक्ति, इंसान की मुक्ति, सभी को कच्चा चबा डालती है। और उसका विश्वास, उसकी नीयत, उसको भी कच्चा चबा डालती है। विश्वास और नीयत, विश्वसनीयता, यानी लोग आप पर विश्वास नहीं रख पाते, विश्वसनीयता खो गई। क्योंकि पर्सन सुस्त है तो जो वादा किया है वो पूरा ही नहीं करता, फिर लोग विश्वास करना बंद कर देते। नहीं, ये बोलता है करता नहीं है, बोलेगा मैं ये करूंगा काम कल तक, मगर विश्वास नहीं रख सकते। अब वो पर्सन ऐसा क्यों हो गया? सुस्ती ने उसका विश्वास चबा डाला। तो इंसान ये सब खो रहा है, उसको ये दिखना चाहिए। जब उसको वो दिखेगा वो सुस्ती से मुक्त होना चाहेगा। उसको दिखेगा ही नहीं तो सुस्त बना रहेगा और कारण बताते रहेगा, मुझे सही लोग नहीं मिले, मुझे किसी ने मदद नहीं की इसलिए मैंने नहीं किया। वो ब्लेम दूसरों पर ही डालेगा। मैं अमेरिका में पैदा नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं कर पाया, मेरे किसी के कॉन्टैक्ट्स नहीं थे इसलिए मैं नहीं कर पाया, मैं लड़की बनकर पैदा हो गई, या मैं ऐसा सा शरीर, कमज़ोर शरीर में पैदा हो गया। कोई ना कोई कारण वो देकर बचना चाहेगा। तो इसे देख लो, इसका दर्शन कर लो, अपने अंदर ही मनन करके दर्शन कर लो कि अब ये समय आया है इस सुस्ती को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। तो इस टॉपिक को समझ रहे हैं, इसको लापरवाही से न लें, अपने विश्वास को न खोएं,
अपनी शक्ति, अपनी भक्ति को न खोएं। युक्ति जो आपको मिल रही है मुक्ति के लिए, वो न खोएं। इसके लिए इस टॉपिक को गहराई तक समझ लें। एक्शन में स्पिरिचुअलिटी को लाना है। आध्यात्मिक बनकर हमें सुस्त नहीं बनना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।